घर का माहौल अच्छा नहीं है, लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, ताने देते हैं, दूरी बनाकर रखते हैं, व्यवहार हमेशा ही नीचे गिराने वाला होता है, टॉक्सिक बिहेवियर, साइलेंट ट्रीटमेंट, डिस्करेज करना, डिस्ट्रैक्ट करना, ताने मारना, ये सब चीज़ें आती है। अगर घर में लोग अच्छे नहीं हैं तो फिर उनके साथ कैसे जिएं? लोग आपकी प्रगति में बाधा बनने के लिए आप पर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आपको ताने मारेंगे, आपको जलील करेंगे, तो आप क्या करेंगे? उससे लड़ाई करेंगे, उससे युद्ध करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। लोग जो चाहते हैं वो उनकी इच्छा पूरी करेंगे? नहीं, आप अपने कानों को ब्लॉक करेंगे। तो कानों को ब्लॉक कैसे करते हैं? कान में रुई डाल लें, कान में हेडफोन लगा लें, अपना दरवाज़ा बंद कर लें। लेकिन हम लोगों में एक जो बहुत अजीब सी इच्छा होती है अपने बारे में सुनने की, कि कोई कोई कोने में भी जाकर आपका नाम ले रहा है तो आपको एकदम से सुनाई दे जाएगा कि अरे वो क्या बोल रहा है मेरे बारे में। लेकिन आपको अपनी इसी इच्छा को ख़त्म कर देना है, नहीं सुनना है। आपको कुछ भी नहीं सुनना है अपने विषय में, न अच्छा न बुरा। आपको ध्यान देना है कि आपको अपना फोकस बढ़ाना है अपने उस काम पर जो आपके जीवन के लिए, आपकी प्रगति के लिए अच्छा है, आपको आगे ले जाएगा। इस सब पर ध्यान देना है। इसी दरमियान एक वाकया है कि एक लड़की है जो चाहती है कि मैं पढ़ाई करूं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन उसके घर वाले हैं कि जैसे ही वो पढ़ने बैठती है वो उसकी शादी की बातें करने लग जाते हैं। तो वो लड़की परेशान हो जाती है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और दिन भर की पढ़ाई उसकी वहीं रुक जाती है। उसका ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल हट जाता है। तो ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका इरादा पक्का नहीं है, मजबूत नहीं है, उसका व्यक्तित्व तो मजबूत नहीं है। वो अपने लिए खड़े होने का, अपने लिए स्टैंड लेने का साहस नहीं कर पाती है। वह लोगों को, अपने घर के लोगों को ही यह नहीं कह पाती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं पढ़ाई करूँगी। तो उसको क्या करना है? सबसे पहले अपना इरादा पक्का करना है, अपने आप को लोहे की तरह मजबूत करना है और घर के लोगों को बताना है कि वो अपनी इच्छा क्या है और वही सही है। दोस्तों, अपनी दिनचर्या में व्यस्त होना और मस्त होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और लोगों के साथ आपकी कोई जिम्मेदारी है तो उसे निभाओ। यदि कोई काम आपको सौंपे जाएं और जिससे आपको कोई भी तरह की, आपके प्रोग्रेस में आपका ब्लॉक नहीं हो रहा है, तो उसको भी करो। और उसके बाद का बाकी जो आपका समय है वो सारा अपने लिए रखो। और एक इस तरह का वाइब लोगों में बना कर रखो कि ये बाकी का जो अपना काम जिस समय करता है वो ज़रूर करेगा। जैसे कि सुबह पार्क में जाकर एक्सरसाइज करना है तो ये वही करेगा, इसे मंदिर जाना है तो ये वहीं जाएगा। आप अपने घर में एक ऐसा छोटा सा कोना बना लो अपने लिए, वहाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ें रख लो। जैसे एक भगवान की छोटी सी मूर्ति रख लो, वहाँ कोई पॉजिटिव सा कोई तस्वीर लगा लो, एक पोस्टर लगा लो जो आपके मन पसंद हो। अपने लिए एक कुर्सी वहाँ रख लो, वहाँ अगरबत्ती जलाओ या फिर कोई भजन चलाओ और अपना ज़्यादातर समय आप वहीं पर बिताओ। जैसे पढ़ाई करना है, कुछ इंटरटेनमेंट है आदि। अगर घर का माहौल बहुत ख़राब है तो वो घर आपके लिए रहने के लिए बस एक छत होना चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए
उस घर से बाहर जो आपके करियर, आपके जीवन के लिए जो करियर है उस पर होना चाहिए, आपके अपने दोस्तों पर होना चाहिए, मित्र पर होना चाहिए। बाहर कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे कोई खेलकूद हो रहा है, कोई और भी तरह का मनोरंजन हो रहा है जो कि स्वस्थ मनोरंजन है, तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए। और आपको वो सब भी नहीं मिल पा रहा है तो आप पार्क में थोड़ा समय बिताओ, सुबह में जाकर बैठो, शाम में हरियाली में जाकर बैठो, जैसा भी आपको समय मिले उस हिसाब से आपको थोड़ी देर पार्क में ज़रूर जाना चाहिए। और यदि आपको पढ़ाई करनी है तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करो। और इसी तरह से आप अपना समय, जैसे मंदिर में जाकर थोड़ा देर बैठो, इस तरह आप अपना समय अपने हिसाब से बिताओ। दोस्तों, आपको सबके प्रति ये होना चाहिए, सबके प्रति आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको सबके प्रति जिम्मेदार भी होना चाहिए, आपको सबका भला सोचना चाहिए और सबके लिए अच्छा करना चाहिए, सबको मदद करना चाहिए बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के लिए। और आपको अपने लिए भी अच्छा करना चाहिए और अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। जैसे आपकी किसी इंसान के प्रति कोई जिम्मेदारी है, जैसे कोई कहता है कि मेरे पिताजी बहुत टॉक्सिक थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया और आज वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और उन्हें हमारी ज़रूरत है, लेकिन मेरा मन नहीं करता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। तो मैं कहता हूं कि पिताजी बुरे थे, तुम तो नहीं। उन्होंने गलती की, ये तुम्हारे लिए सीख है कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। और पिताजी को बुढ़ापे में तकलीफ़ नहीं हो, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, यह सब पूरा करो और वहाँ से निकल लो। पिताजी ने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया, ये उनका कर्म था, ये उनकी गलती थी, लेकिन टिट फॉर टैट नहीं करना है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है और आपको हमेशा ही सबके लिए खड़ा होना है और सबके लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना है, जिससे कि आपको जीवन में ये कभी गिल्ट ना हो कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दोस्तों, ये बात बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि आपके घर का माहौल बहुत ख़राब है, कुछ लोग आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, लोग मतलबीपना कर रहे हैं, अपने काम से मतलब रख रहे हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रहे हैं, तो आपको लगेगा कुछ समय के बाद कि ये नॉर्मल है, मुझे भी मतलबी बन जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि आपके घर में कुछ गलत हो रहा है, तो आपको समझना होगा कि वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है और आपको वैसा नहीं बनना है। आपको उस चीज़ को रोकना है, तभी आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, उसे सीख पाएंगे। जब लोग ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, तो और आपको गालियाँ दे रहे हैं, आपको अच्छे काम करने से रोक रहे हैं, जैसे कि पढ़ाई, तो आपको उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए और उन लोगों से अपने इंगेजमेंट को ज़ीरो कर देना चाहिए। जैसे ही कोई बात हुई वहाँ से निकल लो, वो आपको जज करेंगे क्योंकि वो बेवकूफ़ तो है नहीं। लोगों से रंजिशें मत रखो, वो आपके मन में बस जाएगा, हर समय उसके ख्याल आएंगे, गुस्सा आएगा, कैसे बदला लूँ, कैसे रिएक्शन दूँ, उसकी छोटी छोटी बातें चुभेंगी, तो आपका ध्यान अपने ऊपर से हट जाएगा। तो ऐसे में आपको उसको अपने दिमाग से निकालना चाहिए, उससे दूरी बनाना चाहिए और उसको माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मन में सोचना चाहिए कि ये ऐसा ही है, बचकाना है, गलत है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, तो क्या करूं। जब आप उसे माफ़ कर रहे हैं तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखना चाहिए। ये मत दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए कि आपकी उससे दुश्मनी है, रंजिश है। आप उसे माफ़ कर रहे हैं क्योंकि आपका मन अच्छा है।
तो इस तरह से आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए और अपने काम पर फोकस कीजिए। कभी भी एग्रेशन मत दिखलाओ, घर में गुस्से का माहौल मत बनाओ, अपने में मस्त रहो, अपने दिनचर्या में व्यस्त रहो, अपने दिनचर्या को अच्छा बनाओ और पूरे दिन व्यस्त रहो। चाहे तुम टीवी देखो, कोई काम करो, गाने सुनो या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि एग्रेसिव का पूरा पूरा मतलब है कि अपने मन की स्थिति को बिगाड़ना, अपनी खुशियों को खोना, अपने पीस ऑफ माइंड को लूज करना। तो अपने मन की शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए सेल्फिश होना पड़ेगा। मुझे एग्रेसिव होना ही नहीं है, मुझे अपने खुशी को बनाए रखना है, अपने मन की शांति को बनाए रखना है। और मन की शांति मेरा अल्टीमेट मोटिव होना चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे लोगों से दूरी बनानी पड़े, चाहे मुझे कमरे के भीतर रहना पड़े, या फिर मुझे बिजी रहना पड़े और लोग मेरे विषय में कुछ भी सोचे, इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने लिए जीना है। यदि आपके घर में कोई सांप निकल जाता है तो आप क्या करोगे? उसे मुक्केबाजी करोगे? नहीं ना, आप दूर हट जाओगे और चुपचाप फ़ोन कर दोगे जो सांप पकड़ने वाले को। इसी तरह यदि आपके यहाँ जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं, उससे बहसबाजी मत करो, उसके साथ जवाबदारी मत करो और उसके हाँ में हाँ मिलाओ। वो जो कुछ भी कहे बोलो हाँ, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आप बहुत समझदार हैं, आपकी सारी बातें बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मोटिवेटिव होती है, मैं वैसा ही करूँगा। सुनो उनकी सारी बातें, हाँ में हाँ मिलाओ, लेकिन अपने मन का करो, अपने लिए जो अच्छा है वो करो और वहाँ से निकल लो। फिर वो आपको बुलाएंगे और पूछेंगे तुमने ऐसा कैसे किया? तो बोलो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं आपकी बात मानूंगा और वैसा ही करूँगा। लेकिन फिर वही करो जो तुम्हारे लिए अच्छा है। पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो। यदि वो तुमसे बोले कि लड़कियों का पढ़ाई करना अच्छा नहीं होता है, तो बोलो हाँ, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनसे दूर हटकर अपनी पढ़ाई फिर चालू कर दो। वही करो जो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुमको उनसे दूरी बना करके उनको ये साबित कर देना है कि तुम जो कर रही हो वो सही है और तुम्हारे लिए जो सही है तुम्हें एट लास्ट वही करना है। थैंक यू।